एडमिशन में हम अभी क्या कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशियो कैलकुलेशन. तो व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन? नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो. वो चीज हमें अच्छे से आ गई अभी? यस सर. यस सर. चैलेंज नंबर टू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल को नहीं कर सकते हम अगर हमें रेशियो कैलकुलेशन नहीं आती. एज सिंपल एज दैट. गुडविल को नहीं कर सकते अगर हमें रेशियो कैलकुलेशन नहीं आती. तो प्लीज बी केयरफुल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Goodwill, it is the compensation. It is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. Change in PSR में भी ये रूल सुना था हमने. Goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. यहाँ पे केसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं. चेंज इन पीएसआर में कोई केसेस नहीं होते थे, एक ही होता था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. बस ध्यान देना होता था कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है. यहाँ केसेस अलग हो सकते हैं, नया पार्टनर आ रहा है. तो केस वन क्या कहता है? केस वन कहता है इफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली. प्राइवेटली का मतलब क्या होता है? प्राइवेटली मतलब बाहर बाहर से. मैं और रुशील पार्टनर्स थे. मनराज ने बोला मुझे भी पार्टनरशिप फर्म में ले लो. मैंने कहा ले लो. रुशील ने बहुत मना किया बट फिर भी मान गया बाद में. चलो, अब मनराज आया तो हमने बोला कि गुडविल देनी पड़ेगी बट हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे, आउट ऑफ द फर्म सेटलमेंट, कैश में करेंगे, जो मर्जी करेंगे, पैसे बाहर से ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए. बिजनेस में इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखानी. सो इफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, पार्टनरशिप फर्म का उससे कोई लेना, पार्टनरशिप के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है. नो एंट्री विल बी पास्ड. कब? व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली. वर्ड यूज हो रहा होगा प्राइवेटली. तो थियोरेटिकल पार्ट है, बस इतना सा ही. मेन पार्ट अब शुरू होगा, ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. केस 2. When the new partner brings his share of goodwill in cash, वो पैसे लेके आ रहा है अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होती है? पैसे आए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही है, तो इंक्रीज इन एसेट. बिजनेस में तो पैसे आए हैं, बिजनेस का कैश और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. यस और नो? यस सर, बढ़ जाएगा. पैसे आए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम, एक्स्ट्रा मनी लेके आया है पार्टनर फॉर गुडविल. इसका नेचर क्या होता है? रेवेन्यू. इसका नेचर क्या होता है? रेवेन्यू. फर्म का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, प्रॉफिट बढ़े हैं फर्म के. यस और नो? यस सर. इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड. अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे लेके आया है वो किसको मिलेंगे? किस चीज के लिए लेके आया है? गुडविल लेके आया है, शेयर ऑफ गुडविल. कैसे कैलकुलेट होगा उसका शेयर ऑफ गुडविल? जो भी गुडविल ऑफ द फर्म थी, अगर नए पार्टनर का शेयर था 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर आ जाएगा. एंड गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. यस और नो? यस सर. तो जितने भी वो पैसे लेके आया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में. ध्यान से देखना, उसकी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. पहले क्या होता था चेंज इन पीएसआर में? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो उतने ही पैसे मिल रहे थे. चेंज इन पीएसआर में भी ट्रीटमेंट, उसको तो कैपिटल उतना ही क्रेडिट हो रहा था. यहाँ पे भी कैपिटल उतना ही क्रेडिट होगा जो उनका शेयर है. बस प्रेजेंटेशन कह रहे वो पैसे लाए ना कैश पे, तो हमारा कैश अफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एसेट. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम. फिर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बुक्स में वो इनकम में नहीं आया, वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया. तो पार्टनर्स को मिल रहा है, तो इंक्रीज इन कैपिटल. उनके कैपिटल बैलेंसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे अगर उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा? यस और नो?
Yes, sir. और जो प्रीमियम, अगर आपकी बुक्स में एक रेवेन्यू आ रहा था तो वो रेवेन्यू बुक से खत्म हो गया, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट हो गया, वो पार्टनर्स को मिल गया। एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ, किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल। गेनिंग पार्टनर लेके आया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई भी डाउट? No, sir. मनराज, जो गुडविल है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? Sir, sacrificing ratio. गुड, ध्यान रखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सर Yes. बोलो। जो न्यू पार्टनर होगा वो गेनिंग में कैसे होगा? न्यू पार्टनर आया, चलो, A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 शेयर, कुछ भी शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए एग्जांपल है, अज्यूम कर लेते हैं 1/4 के लिए आया। सर C का पहले शेयर कितना था फर्म में? ओल्ड रेशियो क्या था? C था पहले फर्म में, नो नो सर, ओल्ड रेशियो क्या था बताऊं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर, मुझे लगा बी का पूछ रहे थे। C का क्या था पहले बी का शेयर? सर कुछ नहीं था। 0 था ना। यस सर। तो जितना भी C का न्यू रेशियो होगा वो पूरा का पूरा ही उसका गेन है। ओके सर। उतना गेन करा ना उसने, पहले Yes, उसको sir. 0 मिलते थे, अब उसको 1/4 मिल रहे हैं, तो तभी तो न्यू पार्टनर के शेयर से ही सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा जो उसने गेन करा। ओके सर। अब अगर वो गुडविल ला रहा है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कभी कभी क्वेश्चन में वो लिखा होता है वो कैपिटल भी लाया है। कैपिटल पार्टनर्स आपस में बांट नहीं लेते, वो बिजनेस चलाने के लिए पैसे लेके आया है। तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? हियर कैश डेबिटेड टू कैपिटल। सेम, यहाँ पे भी वही है, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो जब क्वेश्चन में वो कुछ गुडविल भी लाएगा, कैपिटल भी लाएगा, आप कंपाउंड एंट्री पास कर लेंगे। कंपाउंड एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, कंपाउंड एंट्री फॉर कैपिटल एंड गुडविल, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट लेट्स सी। वीर आप बताओ बेटा, कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगी गुडविल और कैपिटल की? अगर एक साथ दिखाना चाहूं मैं प्रीमियम की एंट्री भी जो वो कैश में लाया है और जो कैपिटल लाया है, दोनों एक साथ दिखाना चाहूं, वीर? सर कैश अकाउंट, कैश और बैंक, अगर वो कैश से ला रहा है, चेक से ला रहा है तो बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। कभी कभी क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट गिवन होती है, तो बैलेंस शीट में अगर कैश बैलेंस आ रहा है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू करना, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस आ रहा है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करना, बैलेंस शीट गिवन ही नहीं है तो कैश के थ्रू कर देना, कैश स्लैश बैंक कर देना, एक ही बात है। बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों है तो किसी से भी कर देना, एक ही बात है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, टू गुडविल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? शेयर ऑफ कैपिटल से, यस और नो? और दूसरा sir. अकाउंट क्या बोला आपने? टू गुडविल, रॉन्ग, प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंट का नाम गुडविल नहीं है, प्रीमियम पर। प्रीमियम फॉर गुडविल है। फर्क है दोनों में, यस सर। प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कंपाउंड एंट्री भी पास करी जा सकती है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होती तो वो सेम ट्रीटमेंट है, वो थ्रू आउट पार्टनरशिप सेम ट्रीटमेंट है कि अगर बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, अगर स्टेटमेंट फॉर्म का क्वेश्चन है, वो खुद ही बोल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, तो एग्जिस्टिंग गुडविल का हम क्या करते थे? जय, अभिषेक, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते थे? जय बोलना चाहते हो या पास करना चाहते हो? जय, अभिषेक आप बोलो। सर पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टर्म्स गलत यूज कर रहे हो। अभिनव, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं? डिस्पोज ऑफ, वेरी क्लोज। या एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं? राइट ऑफ।
it will be written off. किस रेशियो में हिया? Sacrificing, gaining, old, new. Sacrificing. रुशील, existing goodwill किस रेशियो में राइट ऑफ होती है? Sir, old ratio. Old ratio. Old ratio. Be careful here. Existing goodwill, it will be written off in the old ratio, not the sacrificing ratio. Okay? Be very, very careful. Okay? Okay, sir. राइट ऑफ हो रही है गुडविल, तो रुशील जर्नल एंट्री क्या होती है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की? Sir, partners capital account debit to goodwill. वेरी गुड. कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है. एक एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो पार्टनर्स का लॉस है, तो इसलिए एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? डिक्रीज इन कैपिटल्स, आपका लॉस हुआ है. गुडविल क्रेडिट क्यों हुआ? डिक्रीज इन एसेट. आप एक एसेट राइट ऑफ कर रहे हो, बुक्स में से हटा रहे हो, तो एसेट की वैल्यू गिरी, इसीलिए क्रेडिट हुआ. लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स, इसलिए उनको कैपिटल गिरी, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ. ध्यान क्या देना है? ओल्ड रेशियो. तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. 3 एंट्रीज हैं जब वो कैश में ला रहा है. पहली, कैश टू प्रीमियम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल लेके आया, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तीसरा स्टेप, कैपिटल है अगर तो उसको कंपाउंड भी कर सकते हो. और एग्जिस्टिंग गुडविल, एक मिनट, गुडविल इंट्रोड्यूस, कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल. इस एंट्री में किसी को डाउट? No, sir. गुडविल आ गई. जो गुडविल आ गई उसका क्या करेंगे? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो एंट्री क्या हुई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे. ओल्ड रेशियो में एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी डाउट? एक क्वेश्चन करें इस पे. Sir, premium for goodwill and goodwill account में difference क्या होता है? गुडविल बहुत अलग चीज होती है. प्रीमियम फॉर गुडविल एक टेम्पररी अकाउंट होता है. जब कोई इनकमिंग कोई पार्टनर लेके आ रहा है, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. गुडविल एज एन एसेट, एक गुडविल अकाउंट तब अपेयर करता है जब आपने परचेज करी हो गुडविल बाहर से कहीं. आपके बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल तब आएगा जब फर्म ने मिलके कोई परचेज करी हो गुडविल. कि जैसे हमने कोई नाम परचेज करा, फ्रेंचाइजी ले ली, तो पैसे जो उसको दिए, पेमेंट करी है उसको, Yes, sir. तो हमारे बुक्स में एक एसेट आ रहा होगा गुडविल, वो होती है. ये जो है ये तो एक टेम्पररी अकाउंट है. कह रहा है जो पैसे लेके आया वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. फर्म के लिए कोई एसेट क्रिएट हुआ क्या? No, sir. तो इसीलिए यहाँ पे हम गुडविल अकाउंट नहीं क्रिएट करते. कोई एसेट फर्म का क्रिएट नहीं हो रहा. ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बस प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसे जो आ रहे हैं फॉर गुडविल, एक्स्ट्रा मनी फॉर गुडविल, वो है. Sir, इसका nature क्या होता है sir? रेवेन्यू. Okay, sir. तभी मैंने लिखवा था ना, इसका नेचर है रेवेन्यू, प्रॉफिट है एक तरह का ये. ओके, Okay, sir. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना. बहुत बेसिक सा है, बस आप एंट्रीज अप्लाई कर पाएंगे. क्वेश्चन विजिबल है? विमल, Yes. निर्मल, ठीक है, ध्यान से देखना. विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. तो 3:2 क्या है आपका? ओल्ड रेशियो. A new partner, Kailash, is admitted. Vimal gives 1/5 of his share. 1/5 of his share. Nirmal gives 2/5 of his share in favor of Kailash. सर ये रेशियो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? ये सारी बातें तो रेशियो कैलकुलेशन में भी थी. यस और नो? Yes, sir. रेशियो कैलकुलेशन तो होगी हर क्वेश्चन में बेटा. अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऐड होते जाएंगे, पुराने वाले डिलीट नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे अपन. तो ये क्या इस क्वेश्चन में, चलो विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश.
for the purpose of Kailash's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000. Kailash brings his share of goodwill in cash, which is retained in the business. वो विड्रॉ नहीं कर रहे, वो उनकी मर्जी होती है, वो एक सेपरेट केस है when goodwill is withdrawn. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो पैसे आए फॉर गुडविल वो बिजनेस में ही पड़े हुए हैं, पैसे विड्रॉ नहीं हुए, हम बस उसके कैपिटल को ही तो क्रेडिट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के. जो हमने कॉन्सेप्ट करा, एंट्री क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें कोई कैश की मूवमेंट हो रही है? जो शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन. कोई पैसों की तो मूवमेंट ही नहीं हो रही, बस हम उनके कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं. ठीक है, उनका कैपिटल बैलेंस बढ़ गया, कमा लिए उतने पैसे उन्होंने, अब उनकी मर्जी है कि वो विड्रॉ करें या ना करें. मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो भी वो रिटेन ही कर रहे होते हैं. तो अभी जो हमने केसेस सुने वो रिटेन वाले ही थे, तो वो कुछ नया नहीं है. अब ध्यान से देखना, गुडविल कैलाश लेके आएगा, ठीक है जी, मिलेगी किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. तो अगर आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है तो क्या आप गुडविल के एंट्रीज पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर. तो सबसे पहले एक्चुअल सैक्रिफाइस निकलेगी. एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है या निकालनी पड़ेगी? या निकालनी पड़ेगी. निकालनी पड़ेगी. गुड. तो विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर. तो विमल का शेयर था ही क्या, 3/5. तो 3/5 इंटू 1/5. निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर. निर्मल का शेयर था क्या, 2/5. तो 2/5 इंटू 2/5. तो जब रेशियो कैलकुलेशन करेंगे तो विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर. तो विमल गिव्स 3/25 फ्रॉम हिज शेयर. ऐसी लैंग्वेज हो सकती है, यस और नो? Yes, sir. एंड निर्मल गिव्स 4/25 फ्रॉम, अब हिज और हर तो पता नहीं, बट लेट अस अज्यूम मेल है, तो फ्रॉम हिज शेयर. तो ये इनकी एक्चुअल सैक्रिफाइस निकाल लिया हमने, किया. Yes, sir. तो एक्चुअल सैक्रिफाइस को जब कंपेयर करेंगे 3/25 और 4/25, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज इक्वल टू 3:4. तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है कैलाश, उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है 3/25 प्लस 4/25 विच इज इक्वल टू 7/25. 7/25 उसका शेयर है कैलाश का. तो अगर फर्म की गुडविल कितनी थी, 75. गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल थी 75,000. तो अगर फर्म की गुडविल 75 है, कैलाश का शेयर, जब आपको कॉन्सेप्ट कराया था तो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते थे, आपको बताया था, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर. तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा. तो इसमें गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, गुडविल ऑफ द फर्म थी 75,000. तो नए पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा, 75,000 इंटू 7/25 विच इज इक्वल टू 21,000. समझ आया कैसे कैलकुलेट हुआ? Yes, sir. 21,000 कैलाश लेके आएगा. तो पहली एंट्री हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यस और नो? तो जो गुडविल वो लेके आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला था 3:4. तो पहली एंट्री कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4. तो ये 9,000 कैसे निकला, 21,000 इंटू 3/7 और 21,000 इंटू 4/7. 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर ऑफ गुडविल. विमल को 9,000, निर्मल को 12,000. आराम से ध्यान से कॉन्सेप्ट को अभी कॉपी करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रीटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिक समझ आए तो बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ध्यान से कॉपी करें.